है। तो बड़ी सुंदर उपमा थी, इसीलिए श्री इनका नाम ही हो गया कर्णपुर। ये पुराने काव्य में ऐसी विशेषता रही कि अनेक अनेक बार कवियों की विशेष किसी उपमा के कारण, किसी कल्पना के कारण, वो कल्पना उनकी पहचान बन गई। कवियों का आइडेंटिफिकेशन उसके द्वारा होने लगा, उसकी पहचान बन गई। जैसे कालिदास के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, महाकवि कालिदास के लिए, कि वे दीप शिखा कालिदास। कालिदास नाम के बहुत से कवि हुए, परंतु कालिदास ने एक उपमा दी थी। इंदुमती के स्वयंवर के अवसर पर इंदुमती हाथ में वरमाला लेकर के जब जा रही हैं और सारे राजकुमार पंक्ति से बैठे हैं, खड़े हैं, तो जब इंदुमती आती है किसी राजकुमार के पास में, उसके सामने, तो वो ये विचार करता है कि ये वरमाला अब मेरे गले में आने वाली है। तो उसका चेहरा एकदम चमक जाता है, परंतु इंदुमती आगे बढ़ जाती है। तो जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे ही उसका चेहरा काला पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। तो उसके लिए उपमा दी कि जैसे कोई दीप शिखा राजमार्ग में चल रही हो, तो जो महल सामने आएगा वो महल तो एकदम चमकने लगेगा, और जैसे ही वो दीप शिखा आगे जाती है वो महल जैसे अंधेरे में डूब जाता है। ऐसे ही उस राजकुमार का चेहरा फीका पड़ता हुआ चला जाएगा। यम यम व्यतीयाय पतंबरासा राजेंद्र मार्गाट इव प्रपेले विवर्ण भावम सस भूमि पाल। राजेंद्र मार्ग के उस हट्टी के समान, उस दीप, उसके द्वार के समान वो जो मार्ग मुख है, वो मुख फीका पड़ता हुआ विराजमान हो गया। तो ये उपमा बड़ी मस्त उपमा थी, बड़ी अद्भुत उपमा थी, इसलिए कालिदास का एक नाम ही पड़ गया, दीप शिखा कालिदास। इसी तरह माधभट्ट, उनके लिए एक उपमा उन्होंने दी शिशुपाल वध में। प्रातः काल का वर्णन चल रहा है कि प्रातः काल में द्वारका में पर्वत जो है, उस पर्वत के एक ओर तो सूर्य का उदय हो रहा है और दूसरी ओर चंद्रमा का अस्त हो रहा है। पर्वत के दोनों, पश्चिम दिशा में चंद्रमा का अस्त हो रहा है और पूर्व दिशा में सूर्य का उदय हो रहा है। तो सूर्य चंद्र दोनों उस पर्वत के दोनों ओर ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी हाथी के दोनों ओर 2 घंटे लटक रहे हो। उपमा बड़ी सुंदर थी। तो उनका उपमा ही हो गई, उनका नाम पड़ गया घंटा माघ। घंटा माघ, तो घंटा की उपमा दी थी, इससे उनका नाम पड़ गया घंटा माघ। तो ये कवियों के ऐसे यहाँ पर कवि कर्णपुर, उनकी उपमा के कारण उनका नाम कर्णपुर बन गया कि शीर्षो कुवलय मक्षो। ये शीर्षो कुवलय कहकर के प्रिया जी के कान के कर्णपुर श्री कृष्ण ही हैं, इसलिए इनका नाम महाप्रभु ने रख दिया। बिल्कुल बड़ी सुंदर उपमा दी है, तुम्हारा नाम कर्णपुर। तो पूरी दास से इनका नाम कर्णपुर हो गया, कर्णपुर रूप में प्रसिद्ध हुए। तो चैतन्य दास, रामदास और कर्णपुर, 3 पुत्र शिवानंद, प्रभु भक्त शूर, ये तीनों पुत्र भक्त शूर होकर के विराजमान। भक्ति में शूर कौन सा? बोले जो चिंता चलाए, लड़े। बोले नहीं, वो भक्त शूर नहीं है। भक्ति में शूर वो जो कृष्ण कथा को नित्य नई करके सुने, उसका नाम है भक्त शूर। श्री बल्लभ सेनाथ सेन श्रीकांत शिवानंद संबंधे प्रभु भक्त एकांत। श्री बल्लभ सेन और श्रीकांत सेन, ये भी श्री शिवानंद के संबंध से भगवान के एकांत भक्त होकर के विराजमान हुए हैं। सभी मान्य श्रीमद महाप्रभु, इनके जितने भी हैं, ये सब के सब शिवानंद सेन का पूरा परिकर
ये परम भागवत होकर के विराजमान हुआ है, एकांती भक्त होकर के विराजमान हुए हैं। श्री कवि कर्णपुर ने आनंद वृंदावन चंपू लिखा, अद्भुत काव्य, बिजलीला का अद्भुत काव्य होकर के विराजमान है। और श्री चैतन्य चरितामृत महाकाव्य, ये भी कवि कर्णपुर का काव्य है, महाकाव्य। ये दो इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है, जिसमें आनंद वृंदावन चंपू, इनका तो कहना ही क्या है। चंपू कहते हैं जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिले हुए हों, उसका नाम चंपू। श्री वल्लभ सेन, श्रीकांत सेन, ये श्रीमद् महाप्रभु के शिवानंद सेन के संबंध से महाप्रभु के ये भी एकांत भक्त होकर के विराजमान होते हैं, इनके संबंधी। प्रभुर प्रिय गोविंदानंद महाभागवत प्रभुर कीर्तनिया आदि श्री गोविंद दत्त। और श्री गोविंदानंद महाप्रभु के प्रिय कृपा पात्र होकर के विराजमान हैं, प्रभु के प्रिय हैं। और श्री गोविंद दत्त ये महाप्रभु के कीर्तन है। महाप्रभु के कीर्तन में अनेक लोग कीर्तन करने वाले हैं, तो कीर्तनिया होकर के विराजमान। विजयदास नाम प्रभुर आखरिया। विजयदास जो हैं वो प्रभु के आखरिया हैं, माने लिखिया होकर के, पुस्तक लेखक होकर के विराजमान। जो लेखक है लिखिया, उसकी बड़ी महिमा है। हमारे वृंदावन के श्री वृंदावन दास जी महाराज जी, उन्होंने लाल सागर और कई ग्रंथ लिखे। राधा वल्लभ संप्रदाय के श्री हरवंश जी के परकर में उनके शिष्यों में रहे, हरवंश जी के शिष्यों वृंदावन दास जी, बड़े सुंदर कवि, और कविता जिनके मुख से यूं ही प्रकट हो। और उनके साथ में परंतु वे लिखना नहीं जानते थे। इतने सुंदर कवि हैं परंतु लिखना नहीं आता था, और लिखते थे तो बड़े रुक रुक करके आड़े टेढ़े लिखते थे, तो वो लिखना उन पे नहीं आता था। और कभी यमुना जी स्नान कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, बैठे हैं, और इतने में ही उनको कोई कवि उनके मुख से कोई वाणी प्रकट हो तो जोर से पुकारते थे, केलिदास केलिदास जल्दी आ जल्दी आ, वाणी प्रकटा रही है। उनके लिखिया थे, उनका नाम था केलिदास जी। तो वे जोर से पुकारते अपने स्नान घर से ही, भोजन करते करते, केलिदास जल्दी आ, वाणी प्रकटा रही है। और उनकी तो श्री केलिदास जी, उनकी जितनी भी वाणी है उस वाणी को तुरंत लिख लेते थे। तो ऐसे ही अद्भुत। तो लिखिया जो है, उन लिखियाओं की बड़ी, और उसको योग्य तो लिखना सारे माने श्री हरदासी वगैरह, अब ये इनकी वाणी ये तो बोल रहे हैं, और कोई दूसरा उनकी वाणी को कहीं लिखता था। तो लिखिया जो है, उन लिखिया की बड़ी महिमा है। तो विजयदास ये महाप्रभु के लिखिया हैं। कभी कोई महाप्रभु को बोलते तो विजयदास जी उसको लिख लेते। तो विजयदास नाम प्रभुर आखरिया, प्रभु ने अनेक पुंथी दिया छेन लिखिया। इन्होंने प्रभु को अनेक पोथियां लिख लिख करके दी। प्रभु के पाठ करने के लिए अनेक अनेक पोथियां उन्होंने लिख करके दी। श्री महाप्रभु के अपने हाथ की लिखी हुई पोथी, वो भी श्री गौरीदास जी उनके यहाँ पर विराजमान। गौरीदास जी के पास में जब महाप्रभु गए, गौरीदास जी हैं, तो उनके पास में तो एक तो गीता के कुछ पन्ने हैं, वह अभी भी वहाँ सुरक्षित हैं, दर्शन होते हैं उनके। और महाप्रभु की एक नाव जिसको चला करके ले गए, उसका चप्पू, इतना बड़ा चप्पू है, वो चप्पू वो वहां पर विराजमान। अब गौरदास जी ने पकड़ लिया कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा तुमको, जाने लगे। तो श्री महाप्रभु ने फिर अपना शिव विग्रह उस समय रचना करवा करके उनको दिया।
उसके भी दर्शन ज्यादा देर नहीं करने देते हैं। दर्शन करो और पर्दा लगा दे, और बीच की कबाब बंदर है, जरा सा दर्शन 2 मिनट के लिए खोले और फिर पर्दा लगा दे कि कहीं भग नहीं जाए चल नहीं जाए, इसलिए उनको घर में बंद करके जैसे रख रहे हैं। कितना क्या भाव। तो ये गौरदास जी के अपूर्व, तो वहां पर अपूर्व ये लीला विराज गौरदास जी। तो ये महाप्रभु की आखिरिया की बात आई, तो मान महाप्रभु के अपने हाथ के भी अक्षर हैं और महाप्रभु के अपने पाठ की जो पोथी उसको भी कई बार लिख करके ये विजयदास जी देते। प्रभु अनेक पुथि दिया छिन लिखिया, रत्न बाहु बल प्रभु थुल ताप नाम, अकिंचन प्रभु प्रिय कृष्णदास नाम। महाप्रभु ने उनका नाम रत्न बाहु रख दिया है। इसी तरह से कृष्णदास अकिंचन भी हैं, इनकी भी कोई लीला होगी, अब महाप्रभु की कोई कोई लीला होगी। ये विशिष्ट जन है इसीलिए तो उनका उल्लेख है। यूँ तो महाप्रभु के लाखों सेवक हुए हैं, परंतु कुछ तो कुछ विशेष लीला उनकी विराजमान। खोला बेचा श्रीधर प्रभु प्रिय दास, जहां सने प्रभु करे नित्य परिहास। श्री खोला बेचा श्रीधर ये महाप्रभु के प्रिय दास होकर के विराजमान है। ये केले का जो स्तंभ भीतर का भाग उसकी सब्जी बनती है, शाक बनता है, खोला बेचा है। बंगाल में तो सब लोग जानते ही हैं, उसका शाक बनता है खोला का। तो ये सब्जी रखें, परंतु जितने में खरीद करके लाए वो भी केवल अपना थोड़ा सा निकाल करके वो बाद बाकी का सब वैष्णवों को यूं ही बांटते, बिना लाभ के, केवल आजीविका मात्र चल जाए। और श्री महाप्रभु संकीर्तन करने के लिए जब जाएं तो संकीर्तन करके इनके घर में जबरदस्ती घुस जाएं, सबको छोड़ करके अकेले इनके घर में संकीर्तन करें और इनके साथ में परिहास करें। और ये महाप्रभु को आया हुआ देखकर जोर जोर से चिल्लाएं कि आ गया लुटेरा, अरे भैया कोई है मेरे घर की रक्षा करो, ये लूट कर लूटने वाला आ गया है। परिहास कर रहे हैं, बोले ये लुटेरा आ गया है अब घर में। और महाप्रभु इनके साथ में खेल करते हुए, परिहास करते हुए इनके घर में एक एक चीज उलट पुलट करके देखें और जो भी हो उसका भक्षण कर ले, खाएं और कहें कि तुम लाओ मुझे शाक दो। बोले भैया गरीब आदमी हूं, कहां से खरीद करके लाता हूं, कोई मेरे यहाँ पे खेती थोड़ी है, मैं तो खरीद के लाता हूं, बेचता हूं, खोला बेचा हूं, शाक बेचता हूं, मेरी लागत लगती है। बोले नहीं नहीं तुम बहुत कमाते हो, तुमसे लूंगा। और जबरदस्ती महाप्रभु शाक ले और ऊपर से कहे नहीं ये तो और ऊपर से दो, और ऊपर से नहीं। आजकल तो कोई मिर्ची भी नहीं दे पहले तो दे देते धनिया मिर्ची शाक के साथ में सब्जी में कुजड़ी देती थी, अपने मुफ्त देती थी। अब कोई एक मिर्च भी नहीं दे देखते देखते इतना परिवर्तन हो गया। तो खोला बेचा, उनसे जबरदस्ती महाप्रभु हल्ला मचा करके नहीं ये तो और लूंगा ऐसा कह करके, और भी कुछ तो पैसे दें, वो भी आगे बढ़ दे और फिर ऊपर से और ले, बोले ये और दो। ये तो पहले तो ऐसी भी थी भाई दूध लिया 1 किलो दूध लिया फिर उसमें से जरा सा दूध और डालता था, अब नहीं देता है, अभी तो और कम कर देता है। जितना नाप है उतना भी कम दे देता है, कम ही देता है, जितना रह जाए गले गले को उतना कम रह जाए। अब नहीं देता है दूध वाला। पहले ऊपर देता था, थोड़ा सा ऊपर से और डालता था, पर तो अब नहीं देता। तो ये खोला बेचा होकर के विराजमान है श्रीधर प्रभुदास। अब एक दिन महाप्रभु संकीर्तन करते हुए श्रीधर के यहाँ पर पहुंचे और श्रीधर से कह रहे हैं कि मैं ये लूंगा। और उस दिन कुछ मिला नहीं महाप्रभु के, इनके पास में श्रीधर खोला बेचा के पास में
आंगन में एक फूटी हड़िया और उसके पास में एक लोहे का पात्र रखा हुआ था। और महाप्रभु ने कितनी कृपा, श्रीधर, और श्रीधर के यहां पर श्रीधर के मना करने पर बोले ये लोहे के पात्र में पानी मत पियो, परंतु डब्बा रखा हुआ है, लोहे का पात्र रखा हुआ है। और महाप्रभु ने लोह पात्र में, वो भी फूटा हुआ लोह पात्र, उस फूटे हुए लोह पात्र से महाप्रभु ने इनकी हड़िया से पानी लेकर के और पी लिया। और पी करके कह रहे हैं कि प्रार्थे वैष्णव से अन्नम तद भावे जलम पिबे। बोले वैष्णव के घर में जाकर के मान करके उससे अन्न को भी खा लेना चाहिए। वैष्णव का अन्न खाने से प्रीति की प्राप्ति होगी। यदि अन्न नहीं मिले तो तद्भावे जलम पिबे, उसके आहार में जल भी, वैष्णव का दिया हुआ जो जल है वो भी पी लेना चाहिए। ऐसा कहकर के, और आज मेरे हृदय में तेरा पानी पी करके, ये लोह पात्र का, फूटे हुए लोह पात्र का पानी पी करके मेरे हृदय में भक्ति का संचार हुआ। ऐसा कहकर के श्रीधर खोला बेचा उनकी महिमा का गायन कर रहे हैं। बोलो श्रीधर महाराज की जय। ऐसे कृपालु होकर के विराजमान महाप्रभु इनके घर में कहीं पानी पीते हुए विराजमान हो रहे हैं। परम पावन करुआ को पानी, श्री रसिक जनों ने वर्णन किया वृंदावन के रसिकों ने कि परम पावन जाको जल पीवत ही आवत मोहन राधा रानी। ये करुआ का जो पानी है वो करुआ के पानी की भी अपनी विशेषता। संतगण एक ही करुआ तो सेवा के लिए कभी कभी अलग रखे हैं कि भाई ये जो अब वो माटी का एक करुआ वो ही उससे डोल डाल भी हो जाए, वो उससे पानी भी पी लें, सब कुछ वो एक ही करुआ, वो परम पावन वो करके विराजमान, सब काम उनका उसी करने से। ठाकुर सेवा यदि है तो उसके लिए कभी करुआ अलग रख ले, नहीं तो वो एक करुआ इतना पावन, और उसके पानी को यदि कोई पी ले तो प्रेम की प्राप्ति हो जाए। परम पावन करुआ को पाए, जाको जल पीवत ही आवत मोहन राधा रानी। ऐसी अपूर्व महिमा ये संत सारी जो मर्यादा है वो मर्यादा एक तरफ उठा करके रख दिया। ये भक्ति का मार्ग ही परम अपूर्व होकर के विराजे। निगम निगम आगम आगम कहीं न सकहीं गुण ग्रंथ, और लोक वेद पर चलो परम पराको पंथ। ये परा का जो पंथ है वो परा का पंथ ऐसा है कि निगम निगम जो वेद हैं उनके द्वारा यहाँ पर गमन नहीं है। निगम निगम आगम अगम, आगम शास्त्र के लिए भी ये अगम है, इसका पार नहीं पाया जा सकता है। आगम शास्त्र में के लिए भी ये अगम्य है। निगम निगम आगम अगम कहीं न सके गुण ग्रंथ, जो गुणी जन है वे ग्रंथ का वर्णन करके भी इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। लोक वेद पर चलो, लोक की परंपरा और वेद की परंपरा से परे होकर के विराजमान है, क्योंकि ये परा का पंथ है। तो परा का जो पंथ है, परम मार्ग का, परा भक्ति का जो पंथ है, रागानुगा भक्ति का, परा भक्ति का पंथ, वो सबसे परे होकर के विराजमान। तो श्री महाप्रभु ये अपूर्व इनके यहाँ पर दिखाए, और टूटे हुए लोह पात्र में महाप्रभु जलपान करते हुए विराजमान। प्रभु रियाल नित्य लय थोड़ मोचा फल। श्री प्रभु इनसे मोचा फल को विशेष रूप से, केला के डंडे और फूल, उनके फल को विशेष रूप से इनसे झगड़ा करके ले, लड़ाई करके कि नहीं एक फल तो और डाल दो, इसमें जितना दिया है उसमें एक मोचा फल और डाल दो। ऐसे जानबूझ करके झगड़ा करके श्री प्रभु इनसे और ले, या फूटा लोह पात्र को पीला जल। इनके फूटे हुए लोह पात्र से श्री महाप्रभु ने जल पिया। ऐसे परम भागवत होकर के विराजे। एक एक अद्भुत अद्भुत लीला। महाप्रभु अति प्रिय दास भगवान पंडित या देह कृष्ण पूर्वे हरिला अधिष्ठित। श्री महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पात्र हैं श्री भगवान पंडित, प्रिय दास हैं, और उनके शरीर में एक बार कृष्ण का आवेश हुआ।
और कृष्ण लीला स्वयं भी करते हुए विराजमान भगवान पंडित वास्तव में भगवान ही कृष्ण का ही आवेश हुआ, जैसा नाम वैसा ही गुण, अपूर्व दीपक अलंकार होकर के विराजमान। एक अलंकार होता है दीपक, दीपक वहां जहां पर सार्थक संबोधन का या सार्थक विशेषण का प्रयोग होता है, वहां पर दीपक अलंकार होता है। यथा नाम तथा गुण, ये भगवान पंडित, ये वास्तव में भगवान पंडित ही है, भगवान का ही इनमें आवेश है। जगदीश पंडित और हिरण्य महाशय यार कृपा कैल बाल्य प्रभु दयामय। श्री जगदीश हिरण्य ये रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता, चाचा दोनों, जगदीश पंडित और हिरण्य महाशय महाप्रभु के परम प्रिय भक्त हैं, दया में हैं, और बाल्यकाल से ही श्री महाप्रभु ने इनके ऊपर अपूर्व कृपा की है। जगदीश पंडित के ऊपर, श्री हिरण्य महाशय, इन दोनों के ऊपर अपूर्व से कृपा की। एक दुई घरे प्रभु, हाँ नहीं, ये एक दुई घरे प्रभु एकादशी दिन महाप्रभु जिस समय बिल्कुल बालक हैं, दुग्ध मुख, और उस समय माँ इनको भोजन कराने के लिए बैठी हैं, सच्ची माँ, और महाप्रभु कह रहे हैं ना मैं भोजन नहीं करूंगा, आज तो एकादशी है, आज अन्न नहीं खाऊंगा। और जगदीश हिरण्य अब बोले, बंगाल में कहीं उस समय एकादशी थी, कहीं नहीं थी, एकादशी का उतना आग्रह था नहीं, और महाप्रभु कह रहे हैं एकादशी के एकदम बालक हैं, दुग्धमुख बालक हैं, और महाप्रभु कह रहे हैं नहीं आज मैं अन्न नहीं खाऊंगा। अब बोले इस बालक को अब भूख लग रही है, समय हो गया, बालक को खिलाया क्या जाए। महाप्रभु कह रहे हैं तो जगदीश हिरण्य कर उनके घर पे जाओ, वहां पर एकादशी है, एकादशी का प्रसाद है, बोल लाओ। और शची माँ श्री उस समय किसी को भेजती हैं, जगन्नाथ पुरंदर जी को, पिता को, उनको महाप्रभु के पिता को भेजती हैं, और वहां से अन्न मंगवा करके फिर महाप्रभु माने प्रसाद फलाहार शाकाहार मंगा करके फिर भोजन करते हैं। और फिर एक दिन, बहुत दिन बाद, श्री महाप्रभु एक दिन शची माँ से बोले माँ आज मैं तुझसे एक भिक्षा मांगता हूं, मुझे एक वचन देगी। माँ तो बड़ी लाडली, बोले बेटा तू जो कहेगा वो करूंगी। शची माँ अद्भुत, शची माँ जैसी माँ, यशोदा माँ जैसी कोई माँ नहीं हो सकती है, शची माँ जैसी कोई माँ नहीं हो सकती, अद्भुत है दोनों। श्री यशोदा की स्वरूप है, श्री शची माँ कह रही हैं कि जो जो तू कहेगा वो मैं करूंगी। और महाप्रभु कह रहे हैं माँ आज मुझे एक वचन दे, एकादशी के दिन तू अन्न मत खाएगा, अन्न का त्याग कर। श्री शची माँ उस समय अन्न का त्याग करती हैं। ये कहीं बंगाल में लोक प्रथा प्रसिद्धि के सुहागन स्त्री सौभाग्यवती वो व्रत नहीं करे, एकादशी का सौभाग्यवती व्रत नहीं करेगी, तो लोग गड्डल का प्रवाह है, भेड़ चाल है, ऐसा नियम तो शास्त्र में तो है नहीं, शास्त्र में तो सब करेंगे एकादशी, एकादशी का बड़ा। और यहाँ पे तो श्री छोटे बाबा श्री कृपा सिंह बाबा जी महाराज ने जो पदार्थ नियमावली बताई, उस नियमावली में श्री भागवत निवास में तो ये मुख्य रूप से कि एकादशी का पालन किया ही जाएगा, निर्जल एकादशी करनी पड़ेगी, यदि अमुक अवस्था है तब जाकर के कहीं शाक कर फलाहार करने की कहीं अनुमति, वरना एकादशी के दिन तो करना ही पड़ेगा। एकादशी व्रत का तो बड़ा आग्रह, बड़े बाबा का, श्री पंडित बाबा जी महाराज, बड़े बाबा जी महाराज का, छोटे बाबा जी महाराज का, दोनों का बड़ा भारी आग्रह है। तो यहाँ पर श्री महाप्रभु ने जगदीश हिरण्य इनके घर से एकादशी का फलाहार मंगाया और वो ही खाया बचपन में भी। तो बाल्यकाल में ही जिनके ऊपर
अपूर्व से कृपा की। एक दुई घरे प्रभु एकादशी दिने विष्णु नैवेद्य मांगे खाइला आपने। एकादशी के दिन विष्णु नैवेद्य मांग करके श्री प्रभु ने खाया। प्रभु पढ़ुआ दुई पुरुषोत्तम संजय। अब श्री महाप्रभु के समय में ही श्री पुरुषोत्तम संजय ये महाप्रभु के छात्र हैं। प्रभु पढ़ुआ दोनों के दोनों पुरुषोत्तम संजय व्याकरण मुख्य शिष्य दुई महाशय और महाप्रभु के व्याकरण के मुख्य शिष्य होकर के संजय और ये रहे हैं। पुरुषोत्तम संजय ये दोनों महाप्रभु के प्रिय शिष्य रहे हैं। बनमाली पंडित शाखा विख्यात जगते सोनार मुसल हल देखिए प्रभु हाथे। श्री बनमाली पंडित ये बड़े प्रसिद्ध थे और इन्होंने श्रीमन महाप्रभु के हाथ में सोने के हल और मूसल इनका दर्शन किया। एक दिन महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं और महाप्रभु में बलराम का आवेश हुआ। उस समय इन्होंने श्री बनमाली पंडित जी ने ये देखा कि महाप्रभु के हाथ में न जाने कहां से सोने का मूसल और सोने का हल ये आ गए। ये देखा चैतन्य अति प्रिय बुद्धिमंत बान आजन्म आज्ञाकारी तेव सेवक प्रधान। बुद्धिमंत राय ये श्री महाप्रभु के अत्यंत अत्यंत प्रिय हैं। बुद्धिमंत बान बुद्धिमंत खान ये महाप्रभु के अत्यंत अत्यंत प्यारे और ये महाप्रभु के प्रिय सेवक होकर के विराजमान। ये परम प्रिय सेवक होकर के विराजमान बुद्धिमंत खान। श्री महाप्रभु जब संन्यास ग्रहण कर लिया तब सब लोग ये बुद्धिमंत खान वगैरह श्री रामचंद्र खान बुद्धिमंत खान ये सब श्री महाप्रभु के पास में जाएं महाप्रभु से मिलने के लिए। और महाप्रभु से मिलकर के वहाँ पर महाप्रभु को श्री राघव पंडित भी तो अपनी दमयंती जी ये तो झाली प्रदान करें और सब लोग महाप्रभु का दर्शन करें। और अनेक अनेक बार ये महाप्रभु से बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो प्रश्न करें। कभी इन लोगों ने महाप्रभु से प्रश्न किया कि वैष्णव का क्या पहचान, वैष्णव की क्या रूप है। महाप्रभु ने एक वर्ष उत्तर दिया कि जिसकी जिह्वा पर निरंतर कृष्ण नाम हो, जो एक बार कृष्ण नाम हो वो निरंतर कृष्ण नाम हो वो वैष्णव। दूसरे वर्ष गए तभी यही प्रश्न हुआ कि वैष्णव का क्या लक्षण है। महाप्रभु ने इस बार उत्तर दिया कि जिसकी जिह्वा पर एक बार भी कृष्ण नाम है वो परम भागवत है। तीसरे वर्ष गए, तीसरे वर्ष भी यही प्रश्न किया गया कि वैष्णव का क्या लक्षण है। और तीसरे वर्ष महाप्रभु ने उत्तर दिया कि जिसका दर्शन करके कृष्ण नाम अपने आप जिह्वा के ऊपर आ जाए वो वैष्णव। महाप्रभु ने वैष्णव वैष्णवता वैष्णवतम ये तीन लक्षण दिखाए कि एक बार कृष्ण नाम, अनेक बार कृष्ण नाम वो वैष्णवता और उससे भी श्रेष्ठ, और जिसका दर्शन करके कृष्ण नाम आए वो सर्वश्रेष्ठ। पहली बार कहा एक बार भी कृष्ण नाम ले वो वैष्णव, वैष्णव का लक्षण। दोबारा कहा कि जो निरंतर कृष्ण नाम ले वो वैष्णव। तीसरे वर्ष कहा कि जिसका मुख दर्शन करके कृष्ण नाम अपने आप उच्चारित हो वो वैष्णव। ये तीनों लक्षण निरूपण करके निरूपण किए। ये अनेक अनेक ये सब विराजमान। गरुड़ पंडित लय श्री नाम मंगल नाम बले विषतारे न करिल बल। श्री गरुड़ पंडित जो हैं वो गरुड़ पंडित ये श्री नाम मंगल का पाठ करें, हरि नाम के बल से इनके ऊपर विषैले विष का भी कभी प्रभाव नहीं हुआ और विष उतर गए। सर्पों के बीच में चले गए और सर्पों के विष का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। गरुड़ पंडित। गोपीनाथ सिंह एक चैतन्य दास
अक्रूर बल प्रभु यारे करे परिहास। एक गोपीनाथ सिंह महाप्रभु के दास हैं और महाप्रभु इनको अक्रूर कह करके इनके साथ में परिहास कर रहे हैं। कोई प्रसंग होगा, अक्रूर कह करके महाप्रभु ने इनके साथ में परिहास किया। भागवती देवानंद भक्तेश्वर कृपाते भागवते भक्ति अर्थ पायल प्रभु है थे। इस चरित्र का वर्णन कर चुके हैं देवानंद पंडित। उनकी एक बार तो महाप्रभु पोथी पन्ना खींचने के लिए चले, फिर जब बकरेश्वर पंडित की इन्होंने सेवा की तो बकरेश्वर पंडित की कृपा से तब इनको पता लगा। महाप्रभु ने से इन्होंने पूछा श्रीमद् भागवत की व्याख्या कैसे करनी चाहिए, तब इन्होंने कहा कि सुन विप्र भागवत यही व्याख्या नहीं बा, भक्ति बिना आर किछु मुखे ना आने बा, कि भक्ति के बिना एक अक्षर भी कुछ और मतलब ना। श्रीमद् भागवत की व्याख्या हमेशा भक्ति की दृष्टि से ही करना, भक्ति ही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य। तो भागवत भक्ति अर्थ भागवत भक्ति के लिए है, ये इन्होंने पाया। खंडवासी मुकुंद दास श्री रघुनंदन नरहरि चिरंजीव सुलोचन, ये खंडवासी उनका तो कहना ही क्या। खंडवासी जितने भी मुकुंद दास रघुनंदन नरहरि, ये सब अपूर्व रूप से कृपालु होकर के विराजमान। तो ये श्री मुकुंद दास रघुनंदन ये सब महाप्रभु के परम प्रिय हैं। एक बार महाप्रभु ने परिहास में, पिता पुत्र दोनों बैठे हैं, मुकुंदास और रघुनंदन दोनों पिता पुत्र बैठे हैं, और महाप्रभु हंसी करके पूछ रहे हैं कि मुकुंद ये रघुनंदन तुम्हारा बाप लगता है कि बेटा है? छोटा सा बालक है, ये तुम्हारा क्या लगता है? तो उन्होंने कहा बड़े गंभीर होकर के उत्तर दिया श्री मुकुंदास जी कि ये मेरा पिता है। सब लोग धक्के रह गए, बोले ये क्या कह रहे हैं? बोल कैसे? महाप्रभु ने प्रश्न किया कैसे? तो उन्होंने उत्तर दिया कि पिता की उम्र होती है बड़ी, पुत्र की उम्र होती है छोटी। मुझे आपकी कृपा मिली बाद में और रघुनंदन को कृपा मिल गई है पहले, इसलिए रघुनंदन हुए पिता, मैं हुआ पुत्र। ऐसे महाप्रभु ने उत्तर दिया। तो जिनको बड़ा करके पिता करके निरूपण कर रहे नरहरि दास चिरंजीव सुलोचन, ये सब खंडवासी पर कर रहे। बंगाल में ही